हेलो एवरीवन, 10th क्लास के मैथ के यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 के सारे प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी को लगता है यहाँ पे आप गणित से डर, तो सारे के सारे डर आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से मैथ को यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे समझिए, पहला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन प्रोसेस आपसे दिया गया है यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिए। तो आइए आपको बताते हैं कि होता क्या है। देखिए ध्यान से, यूक्लिड विभाजन पर आपको याद रखना ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को हिंदी में अगर कहा जाए तो भाज्यक, देखिए यहाँ पे इसी को अगर हिंदी में कहा जाए तो कुछ ऐसा होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे होता यह है कि भाज्य बराबर होता है यहाँ पे भाजक। समझिए बात को ध्यान से, भाजक गुणे भागफल और प्लस यहाँ पे होता है शेषफल। दोस्तों आप सभी को बता दूं मैं यहाँ पे कि शेषफल जो होता है, हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा शेषफल का जो मान होता है वो 0 से बड़ा हो सकता है, चाहे 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो भाजक होगा उस भाजक से छोटा ही होगा। तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको बता दें कि आपको यहाँ पे लिखना है हल करते समय। दोस्तों आप सभी को ध्यान में रखना है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन को आपको यहाँ पे लिख लेना है। ए बराबर क्या दिया आपको, तो बी क्यू प्लस का आर दिया गया है। इसको हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ लाके सेट करेंगे। समझिए ध्यान से, इसमें देखिए ध्यान से 135 और 225 में आपको देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप देख पा रहे होंगे आप 2 से 25 जो है ये बड़ा संख्या है। तो आपको करना बस ये है यहाँ पे कि 225 जो आपके सामने यहाँ पे था उसको ऐसे लिख लेना है। 225 रफ साइड में से कर लीजिएगा और इसमें क्या करना है आप सभी को यहाँ पे, तो 135 से आपको इसमें भाग करना है। तो दोस्तों 135 का पारा कितना बार पढ़िएगा, तो एक बार पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा आपके सामने, यहाँ पे 135 आ जाएगा। और आप इसको इसमें से घटा देना, घटेगा कितना का 0 आएगा। और यहाँ पे आपके सामने गया ये तो 12 यहाँ से 9, यानी कि 90 आ जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आपने जब यहाँ पे 135 का पढ़ा एक बार पढ़ा तो शेषफल कितना आ गया आपके सामने यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 आ गया। तो इसको आप एक बार सेट करके ये लिखेंगे यहाँ पे। जैसे ही आपके सामने यहाँ पे जिस संख्या था यहाँ पे कितना, तो 225 जो संख्या था, आपने इसको फैक्टर किया तो क्या पाया, तो पाया आपने ये कि 135 का पहाड़ा पढ़े आप एक बार और शेषफल आपके सामने यहाँ पे 90। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसके बाद अब आपको करना क्या है दूसरे चरण में। तो यहाँ पे देखिए शेषफल जो है, ये शेषफल का मान इससे अगर छोटा आ गया तो ये यहाँ पे भाजक का काम करेगा और ये यहाँ पे आपका जो है 135 यहाँ पे आगे आ जाएगा। और आपको अब क्या करना है कि 135 में 90 से भाग करना है। तो 90 से भाग करिए तो 90 एकम कितना लिखिएगा फिर से आप यहाँ पे, तो आप कहिएगा सर 90 एकम 90 लिखेंगे। तो फिर इसको जैसे इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा आपके सामने यहाँ पे, तो आ जाएगा 45। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इस बार आपने 135 को फैक्टर किया तो कितना है आपके सामने, तो देखिए ध्यान से, इस बार आपको ये जो 135 अंक था उसको आपको यहाँ लिखना है 135 और इसको फैक्टर आपने कितना किया, तो देखिए 90 का पहाड़ा कितना बार पड़ा आपने, तो आपने यहाँ पे 90 में मल्टीप्लाई किया कितने का, 1 का, और जोड़ दीजिए इसमें कितना आपने शेषफल आपने जोड़ा 45। तो ये आपका आ जाएगा 135। दोस्तों इसके बाद आपको करना ये है कि फिर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे 45 आया है वो इस 90 से छोटा आया है। तो फिर इसको क्या करना है, अब 90 को लेके आना है यहाँ पे आपके सामने और ये क्या करना है कि 45 दूनी के कितना हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 90 और यहाँ पे शेषफल करके कितना आपका 0 आ जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये प्रोसेस आपको तब तक बढ़ाते जाना है जब तक यहाँ पे शेषफल आपका 0 ना आ जाए। तो देखिए दोस्तों अब इसको इसके बाद से आपको करना ये है, आपके सामने यहाँ पे जो 90 था तो 90 को आपने फैक्टर कितना किया यहाँ पे, तो आपने किया यहाँ पे देखिए ध्यान से 45 और गुणे कितना किया आपने 2 और प्लस शेषफल कितना गया 0 आ गया यहाँ पे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं यहाँ पे कि जिस संख्या से ये संख्या कट के 0 आ गया होगा वही इसका एचसीएफ का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे 45 का पहाड़ा आपने पढ़ा, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एचसीएफ जो हो जाएगा आपका यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, तो 45। इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे 45 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। पा रहे होंगे यहाँ पे कि 196 और यहाँ पे 38,220 का आपको यहाँ पे क्या निकलना है, तो एचसीएफ निकलना है। तो आइए आपको इसको भी फिर से सॉल्व करते हैं। तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न को भी आपको यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना ये है कि a बराबर यहाँ पे बी क्यू और प्लस का यहाँ पे आर लिखना है। दोस्तों यहाँ पे बड़ा जो संख्या है उसको पहले आपको ले लेना है। तो कितना है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 38,220 आपके सामने है और इसमें आपको भाग कितने से करना है, तो छोटे वाले संख्या से करना है। यहाँ पे कितना है, तो 196 है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि 196 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि ये कट जाए। तो चलिए भाग करते हैं यहाँ पे। तो 196 का पहाड़ा आपने एक बार पढ़ा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने 196। जैसे ही आप इसमें से 196 घटाइएगा तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके सामने, तो हो जाएगा 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 7 17 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 यानी कि 186 आ जाएगा। तो इस बार आपके सामने यहाँ पे 2 उतर जाएगा। इसका बस आपको करना ये है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पास में पहुंच जाएंगे। देखिए 9 का गुणा करिएगा इसमें, तो 9 छक्का 54 के 4 हाथ में 5 और 9 9 81 5 86 के 6 हाथ में 8 और 9 का 9 8 यहाँ पे 17, यानी कि 17 से कितना आ जाएगा आपके सामने 64 आ जाएगा। फिर आप इसको जैसे ही घटाइएगा यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा 12 में से 4 गया तो 8 आएगा और यहाँ पे बचा 5, तो 15 में से 6 गया तो आएगा 9 यहाँ पे आएगा आपके सामने
उसके बाद आप सभी को बता दूं यहाँ पे जी, तो देखिए आप जैसे यहाँ पे घटाएंगे तो 12 में से ये 4 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 15 में से 6 गया तो 9 आएगा, और ये आपका कट गया 98 हो गया, ये जीरो जो बचा था यहाँ पे उतर जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से, इकाई अंक पे यहाँ पे 6 है, तो आप इसमें जब 5 का गुणा करेंगे तो इकाई अंक पे यहाँ पे 0 आएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 5 रख दीजिए, तो 5 6 30 का 0, और 5 9 45 48 के 8, हाथ में 4, और 5 का 5 4 9, आपके सामने देखिए फिर से ये आ गया। इस प्रकार से भी कट के 0 आ गया यहाँ पे पूरा का पूरा मान। तो आपको बस करना ये है, इसको सेट कर देना है यहाँ पे लाके। तो दोस्तों आपके सामने देखिए यहाँ पे 3800 कितना था, 38,220 जो अंक था यहाँ पे, उसको आपने क्या किया, तो आपने ये किया था कि 196 का जो है मल्टीप्लाई किया था कितना बार आपने, तो 195 बार, और प्लस इस प्रकार से आपके पास शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 196 इसका यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद अगला तीसरा जो प्रश्न आपके सामने है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये तीसरे प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि 867 और 255 का यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन प्रोसेस क्या बताया गया है, तो इक्वल विभाजन द्वारा। तो देखिए इसमें जो बड़ा संख्या होगा उसको आपको लेके आना है यहाँ पे। तो बड़ी संख्या कितना है यहाँ पे, तो देख पा रहे हो कि 867 यहाँ पे बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या आप देख पा रहे हो कितना है, तो 255 है। तो 255 से आपको क्या करना है, इसमें भाग करना है। तो देखिए दोस्तों आपको बता दो 3 मर्त में जाएगा, तो 3 5 15 के 5, और 3 5 15 1 16 के 6, और 3 6 एक साथ 765 आ जाएगा। आप इसको हटा दीजिए, इसमें घटाएगा कितना है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 102 आ जाएगा। जब 102 से आप इसमें भाग करिएगा तो क्या करिएगा, यहाँ पे लिखे आना होगा आपको 255 को, और 255 आप 102 से भाग करिएगा तो देखिए कितना मर्त में आपको करना होगा, तो 2 मर्त में कर सकते हैं आप। कितना मर्त में, 2 मर्त में करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 0, और 2 1 कम 2 हो जाएगा। जैसे आप इसको इसमें से घटाइएगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके सामने 5 आ जाएगा, और ये कट जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने क्या बचा, 51। 51 में अब क्या करना है, 51 से यहाँ पे 102 में भाग कर देना है। तो इस प्रकार से 51 दूनी का कितना होता है, 102 होता है। तो इस प्रकार से कट के आपके सामने क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन हो गया। बस इसको आपको सेट कर देना है यूक्लिड विभाजन के सूत्र पे। पहले ये रखते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपके सामने कौन सा संख्या था यहाँ पे, तो 867 था, तो भाज्य को यहाँ पे लिख दीजिए कितना, 867। 867 को जो फैक्टर किया तो कितना किया था, तो 255 गुणे 3 किए हो, तो आपको यहाँ पे लिखना है 255, और गुणे कितना लिखना है आप सभी को, तो 3, और शेषफल कितना आता है इसके पास यहाँ पे, तो 102 आया था, तो आपको 102 यहाँ पे लिखना है। उसके बाद से देखिए आगे जब बढ़ाते हैं आप, तो फिर आपके सामने क्या मिला यहाँ पे, तो आपने पाया यहाँ पे 255 जो था, 255 को आपने आगे तोड़ा हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे 255 बराबर 255 को आपने क्या किया था, 102 गुणे 2 बार किए हो आप, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप सभी को 102, और मल्टीप्लाई कितना बार, तो 2 बार, और फिर प्लस कितना आया था शेषफल आपके पास इस बार, तो इस बार आया 51। उसके बाद आपने क्या किया, 51 जो आया था यहाँ पे, तो देखिए 102 का फैक्टर किया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो लिखेंगे आप यहाँ पे 102, और बराबर इस बार क्या किया आप, तो 51 का पढ़ा कितना बार पढ़े आप, 2 बार, और पचपन यहाँ पे 51 का पढ़ा आपने 2 बार पढ़ा, और शेषफल कितना है, तो 0 आया। जैसे शेषफल आ जाएगा वहीं पे आपको रुक जाना है, जिस संख्या से ये कट के शून्य आता है वही आपका प्रश्न का यहाँ पे सीएफ का आंसर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 51 से आपने जब आपने यहाँ पे 51 से इसमें भाग किया तो आपके पास यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। इस प्रकार से इसका सीएफ आपका कितना आ जाएगा, तो 51। इस प्रश्न का आंसर आपका ये सही हो जाएगा। चलिए नहीं तो आपके सामने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 के यहाँ पे दूसरा प्रश्न आप सभी से पूछा गया। प्रश्न सुनिए ध्यान से। प्रश्न ये है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न को मैं यहाँ पे ऊपर लगा दिया रहूंगा, वहां से भी आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं। तो ये प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने जो दिया गया 6q+1 या 6q+3 और फिर 6q+5 यहाँ पे दिया गया, तो आप इसको बस नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सवाल को बनाते समय बस आपको बताना ये है, हल करते समय आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि माना कि आपको क्या करना है, माना कि ए कोई एक विषम धन पूर्णांक है। क्या है, तो धन पूर्णांक है। ये आपको एक लाइन मान लेना है। उसके बाद आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि ए अगर कोई विषम धन पूर्णांक है तो आपके सामने यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है उसको एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक जगह आपको दिया गया है इसमें सवाल में कि 6q+1 ये दिया गया है, फिर एक जगह दिया गया है 6q+3 दिया गया है, फिर दिया गया है 6q+5। आपसे पूछा जा रहा है कि ये विषम है कि नहीं है, यही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो शेषफल होता है वो हमेशा यहाँ पे 0 से बड़ा हो सकता है चाहे बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे b मतलब कि भाजक से हमेशा ये छोटा ही होगा। ये आपके ध्यान में रखना है, भाजक से ये हमेशा छोटा होगा। तो देखिए आप जब से ही सवाल को सेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए ध्यान से, तो आप कहिएगा कि सर a बराबर आप लिखिएगा यहाँ पे BQ प्लस का यहाँ पे R ऐसे लिखेंगे। तो देखिए a आपने धन पूर्णांक मान लिया हुआ है, तो आप जैसे ही इसको आप यहाँ पे लिखिएगा तो 6q
प्लस का 1 लिखिएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से देखिए तो ध्यान से b का मान कितना मिल गया, तो 6 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे r का जो भी मान होगा वो 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि विभाजन सूत्र, क्योंकि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन सूत्र से हमें पता चलता है कि कभी भी शेषफल का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो आप सभी को बता दूं कि इस कंडीशन में आपके सामने यहाँ पे r का जो मान मिलेगा कितना मिलेगा, तो r बराबर या तो आपके सामने 0 होगा, नहीं तो फिर 1 होगा, नहीं तो फिर 2 होगा, नहीं तो फिर 3 होगा, नहीं तो फिर 4 और नहीं तो फिर 5, यानी कि 6 आपके सामने नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में जब आप इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसा मिलता है। जैसे ही आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो कंडीशन ये है कि अगर r बराबर आपके सामने 0 हो, एक लाइन लिखना पड़ेगा, यदि r बराबर आपके सामने 0 हो तो कंडीशन आपको क्या मिलेगा, तो a बराबर आपके पास मिलेगा यहाँ पे 6q प्लस का r का मान कितना है, तो यहाँ पे 0 रखिएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो मिलेगा 6q। उसके बाद से जैसे ही आप यहाँ पे देखिए अब क्या करें, तो अब आपके सामने यहाँ पे r बराबर अगर आपने 1 ले लिया तो आपको a बराबर क्या मिलेगा, देखिए जैसे 6q प्लस का यहाँ पे 1 मिल जाएगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पे r बराबर यहाँ पे आप क्या कर देंगे, तो उसके बाद से आप यहाँ पे 2 ले लीजिएगा, तो कंडीशन आपका a बराबर क्या मिलेगा, तो 6q प्लस जहां जहां r है वहां पे इस बार 2 रख देंगे, तो इस प्रकार से कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसके बाद से इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो इस बार क्या किया आपने, तो पाया आपने कि ये r बराबर अगर आपने 3 ले लिया तो फिर आपके सामने क्या मिलेगा, सौर समीकरण देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे मिलेगा 6q प्लस r बराबर यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार से r बराबर जब आप 4 ले लीजिएगा तो ये बराबर कंडीशन आपको क्या मिलेगा, तो 6q प्लस का यहाँ पे 4 मिल जाएगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पे r बराबर कितना 5 लीजिएगा तो आपके पास a बराबर क्या मिलेगा आप सभी के पास, तो आप कहिएगा सर 6q प्लस का 5। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को ये सर समीकरण मिलेंगी। अब आपको इसमें से पता करना है कि कौन कौन सी संख्या यहाँ पे सम है और कौन कौन सी संख्या विषम संख्या है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो आपके सामने यहाँ पे सर समीकरण दिख रही होंगी, देखिए ध्यान से, जिसका जिसका यहाँ पे इकाई अंक यहाँ पे 2 होगा, तो देखिए ये आपके सामने 2 है, तो ये कैसा संख्या होगा, तो ये एक सम संख्या होगा। ये आपको याद रखना है, सम संख्या होगा। इकाई अंक यहाँ पे 2 है, क्योंकि देखिए q का मान अगर आप यहाँ 1 रखिएगा तो 6 एकम 6 और 2 8 हो जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से आपके सामने फिर बता दूं, यहाँ पे देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। जैसे आपके मन में q का मान मान लीजिएगा 3 आ गया, तो आप यहाँ 3 रखोगे तो 36 18 18 4 22, ये भी सम संख्या हो जाएगा। लेकिन इसी में जब आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से, ये आपके सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके सामने एक विषम संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके सामने, तो विषम हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके सामने, तो ये भी आपके सामने विषम हो जाएगा। देख पा रहे होंगे ये भी आपके सामने क्या हो जाएगा, तो विषम हो जाएगा। इसका खंड जो करिएगा तो विषम संख्या के रूप में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने सारे यहाँ पे ये जो संख्या है, सभी में आपके सामने क्या है, तो खंड आपको देखने को मिलेगा, हमेशा 2 देखने को मिलेगा। लेकिन वही आपसे पूछा गया इस प्रश्न में कि क्या 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 प्लस 6q प्लस 5 जो है यहाँ पे एक विषम धन पूर्णांक है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, आप लिखिएगा, इसलिए यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3, 6q प्लस का 5, ये सभी के सभी क्या है, एक यहाँ पे एक विषम धन पूर्णांक है। क्या कहिएगा आप यहाँ पे, तो कहिएगा विषम धन पूर्णांक है। ये आपको यहाँ पे बताना था और ये बता के आपको यहाँ पे ये आंसर आपका हो जाएगा। बाकी के ये जो 3 दिख रहे होंगे ये सभी के सभी ये आपके कौन से यहाँ पे सम धन पूर्णांक हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि क्यों हो जाएंगे, तो देखिए ध्यान से फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं आप सभी के सामने। मान लीजिए कि ये संख्या जो है आप समझाते हैं, देखिए ध्यान से, ये 6q प्लस का 2 ये सम है कि विषम है, देखिए कैसे पता करना है। मान लीजिए कि आपके मन में यहाँ पे q का मान 1 रख दिया आपने, तो 6 एकम 6 प्लस 2 तो दूरी कितना जगह 8 8 यहाँ पे क्या होता है, सम होता है। मान लीजिए कि आपके मन में आया q का मान इस बार आपने 2 रख दिया, तो 6 गुणे 2 रखिएगा, फिर प्लस 2 करिएगा तो 6 दूनी की 12 हो जाएगा, और फिर 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जहां जहां इसमें सम संख्या जोड़ा जाएगा, देखिए सम संख्या को जोड़ा गया वो संख्या सम होगी, और जिसमें विषम संख्या को जोड़ा गया होगा वो यहाँ पे विषम संख्या होगा। इस प्रकार से आप ये प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा। जी देखिए, तो देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछा गया कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दो, इस सवाल को जो सॉल्व करना है, प्रश्न को पढ़ने के बाद से ये पता चलता है कि इस प्रश्न में यहाँ पे आपको एससीए पूछा गया है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे आपको बनाना है। संख्या आपको यहाँ पे दिया गया है, एक संख्या तो आपको दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना 616 दिया गया है, और दूसरी संख्या कितना दिया गया तो 32। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यूक्लिड विधान के अनुसार यहाँ पे बनाइएगा तो लिखिएगा 616, और यहाँ पे क्या करना है आपको, तो 32 से इसमें क्या करना है, तो भाग करना है। चलिए 32 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा आप यहाँ पे, तो चलिए देखिए तो कितना बार चला जाएगा यहाँ पे आपके सामने, तो 32 से 32 कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे 9, 11 में से गया तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे एक चला गया तो यहाँ कितना
कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2। इस प्रकार से 6 यहाँ उतर जाएगा और आपके सामने यहाँ पे गुना करके ये लाना है। तो देखिए कितना बच जाएगा आपके सामने बाबू। तो देखिए करना ये आपको 9 से यहाँ पे कर दिए। देखिए 9 से करिएगा तो 9 दूनी 18 क्या 8 में 1 और 9 3 27 से कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने 28 हो जाएगा। इसमें से शेषफल कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे 1 देगा तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे बच गया ये खत्म 8 आ जाएगा और इस प्रकार के ऑप्शन में क्या बचेगा यहाँ पे, तो 32 आ गया। तो 32 को आप यहाँ ला दीजिए और 8 से इसमें भाग करिए तो कितना बन जाएगा, तो 8 चौके हो जाएगा आपके सामने 32। तो इस प्रकार से आपका कट के 0 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब आपने इसका फैक्टर किया तो आपने क्या पाया, देखिए ध्यान से आप सभी के सामने जो संख्या मिला था इसे आप a बराबर क्या लिखिएगा यहाँ पे, तो आप पा रहे होंगे यहाँ पे बी क्यू और प्लस का आर होता है। ए का मान कितना दिया आप सभी के सामने यहाँ पे, तो दिया 616। इसको तोड़ना है तो क्या कहिएगा, तो लिखिएगा 32 और गुणे कितना आपको लिखना है यहाँ पे 19। तो प्लस शेषफल कितना आप सभी के पास यहाँ पे, तो शेषफल आप सभी के पास आया था यहाँ पे 200 कितना आया था आप सभी के सामने यहाँ पे, शेषफल आपके सामने आया था यहाँ पे 8। कितना आ गया बाबू, तो यहाँ पे शेषफल आया था 8। उसके बाद सब करना है क्या है, 32 को फैक्टर करना है। तो देखिए आंसर, तो 32 के लिए आप क्या लिखिएगा, तो 8 गुणे कितना लिखिएगा 4 और प्लस का शेषफल यहाँ पे 0। इस प्रकार से आपका यहाँ पे एचसीएफ जो निकल कर आएगा वो आपके सामने कितना हो जाएगा, तो 8, क्योंकि यही इसका आंसर होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि कतार में लोगों को बैठाने के लिए पंक्तियों की जो जरूरत पड़ेगी वो 8 पंक्तियों में बैठाया जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे 8 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं आप सभी के साथ। ये तो चौथा प्रश्न हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, उसको प्रूव करना है। तो देखिए ध्यान से आपके सामने यहाँ पे कंडीशन सवाल में दिया गया था कि m कोई अगर यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक हो और साथ ही साथ आपके साथ यहाँ पे 3m प्लस कोई m1 जो है ये आपको धनात्मक पूर्णांक जो होगा, तो इसके वर्ग जो होंगे वर्गों का धनात्मक पूर्णांक भी क्या होगा, वो भी धनात्मक होगा। ये आपसे पूछा गया। तो देखिए ध्यान से आपको यूक्लिड विधान का सूत्र पता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान रखना है कि r का जो मान होता है हमेशा 0 से बड़ा चाहे बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भाजक से छोटा ही होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको इसको यूक्लिड विधान सेट करिएगा तो ये बी क्यू प्लस का 1 आर इस प्रकार से बनेगा, यानी कि बी का मान यहाँ पे आपके सामने क्या मिल गया, 3 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आर का जो मान होगा वो 3 से छोटा होगा आप सभी का। तो यहाँ पे आर बराबर हमने क्या मान लिया, 0 1 और 2 ले सकते हैं। तो अब इसको हम जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ध्यान से यदि हमने यहाँ पे आर का वैल्यू यहाँ पे अगर 0 लिया तो हमारे सामने एक जो था यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हमने इसमें यहाँ पे a बराबर यहाँ पे 3q प्लस आर लिखा हुआ है और r का मान हमने कितना लेना था यहाँ पे 0, तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया। उसका से जैसे ही इसमें 0 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3q। उसका हमें करना यह था कि दोनों तरफ वर्ग करना था, क्योंकि यहाँ पे वर्गों का मान पूछा गया है। तो आपने इधर भी यहाँ पे स्क्वायर कर दिया और इधर भी आपका स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर करने को 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। इस 9 क्यूब स्क्वायर को हमने यहाँ पे फैक्टर कर दिया तो 3 इंटू 3 क्यूब स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद हमें करना ये है, यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा जहां हमने m बराबर यहाँ पे 3q स्क्वायर को हमने एक पूर्णांक माना हुआ है। तो यहाँ पे जो 3q आपके पास स्क्वायर है इसके बदले में हमने क्या ले लिया, यहाँ पे m ले लिया। तो हो जाएगा a स्क्वायर जो होगा वो यहाँ पे 3m के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर जो कोई संख्या होगा वो यहाँ पे 3m के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद से हमने क्या किया, इस पर r का मान हमने यहाँ पे 1 लिया हुआ है। तो जैसे हमने यहाँ पे फिर से यूक्लिड विधान में यहाँ पे r का मान रखेंगे यहाँ पे, तो a बराबर यहाँ पे 3q प्लस का 1, तो यहाँ पे रखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे r का मान 1 रख दिए तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दिए यहाँ पे। तो देखिए तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको जैसे आप आगे बढ़ाते हैं तो फिर सब में से आपने 3 को कॉमन कर दिया। जब 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, तो 3q प्लस का 2q प्लस का 1। इस बार हमने क्या किया, यहाँ पे m बराबर हमने यहाँ पे 3q प्लस 2q को यहाँ पे हमने m माना हुआ है जो कि एक पूर्णांक संख्या होगा। तो इस प्रकार से a स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सभी संख्याओं के धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो 3m प्लस 1 के रूप में यहाँ पे व्यक्त हो पाता है। इसलिए यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना है, अतः इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यही आपका यहाँ पे सोल्यूशन था। देखिए पांचवा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वह 9m 9m प्लस 1 इंटू 9m प्लस 8 के रूप में होता है। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि ये प्रश्न जो है चौथे प्रश्न पे ही सेम आधारित प्रश्न है। यदि आपको 4 नंबर प्रश्न समझ में आया होगा तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि माना कि a कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और इसमें आपको एक और बात बता दें कि जो b को आपको देखिए ध्यान से b को लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे a बराबर होता क्या है, तो बी क्यू प्लस का यहाँ पे क्या होता है, तो r होता है। और ये क्या है, तो आपका यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपको यूक्लिड विभाजन का सूत्र पता है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको बता दें हम यहाँ पे
कि बी का मान आपको लेना इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक और कंडीशन आपको लिखना है हमेशा यहाँ पे कि आर का जो मान होता है वो 0 से बड़ा चाहे बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे बी के मान से यहाँ पे छोटा होता है। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो आपके मन में आ रहा होगा कि बी का मान आप कितना लीजिएगा इस प्रश्न में। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आप यहाँ पे कॉमा करके नोट करके ले सकते हैं। बी का जो मान होगा आपका, देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे देख रहे हैं 9 9 9 दिख रहा है, तो इसका मान आप यहाँ पे 9 ले सकते हैं, या फिर उस संख्या को ले सकते हैं जो संख्या यहाँ पे 9 को विभाजित कर सके, यानी कि 9 को काटने वाली जो संख्या होगी उसको भी आप ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इस बार बी का मान यहाँ पे कितना ले लूंगा, तो 3 ले लूंगा। 3 इसलिए लिया हूं क्योंकि सवाल जो है लेंदी नहीं होगा, छोटे से ही प्रोसेस में यहाँ पे सवाल को बनाया जा सकता है। तो चलिए देखिए आगे क्या करना है आप सभी के पास। तो कंडीशन यहाँ पे होगा, अगर बी अगर आपने यहाँ पे 3 ले लिया तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि आर का जो मान होगा या तो एक बार 0 होगा और नहीं तो फिर 1 होगा और नहीं तो 2 होगा, क्योंकि 3 से यहाँ पे बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये आपका आर का मान मिल गया। तो आप क्या कहेगा, यदि आपके सामने यहाँ पे अगर कहा जाए कि यदि अगर यहाँ पे आर का मान अगर आपके सामने 0 दिया गया हो, तो आप इस समीकरण में जब आप रखिएगा तो देखिए ए बराबर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, तो मिलेगा यहाँ पे बी क्यू प्लस यहाँ पे आर का मान कितना 0 रखिएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बी क्यू प्लस कितना मिलेगा आपको, तो 0 मिलेगा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जैसे ही आप इसको आगे बढ़ेगा तो आपने बी का मान यहाँ पे कितना माना हुआ है, तो माना है आपने यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3q हो जाएगा, और 0 को जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा a बराबर 3q हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में आपसे ये कहा गया है कि इसका घन पता करना है, तो घन के लिए क्या करना है, तो दोनों तरफ यहाँ पे घन करिएगा, यानी q करना है। तो इधर हो जाएगा a क्यूब, तो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपके सामने, तो 3q का यहाँ पे होल क्यूब। जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो कुछ ऐसा आपके सामने देखने को मिलेगा, a क्यूब बराबर 3 का क्यूब करिएगा तो कितना आएगा, तो 27 क्यू का क्यू आ जाएगा। और देखिए 27 को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 9 गुणे यहाँ पे 3q का क्यू, ये लिख सकते हैं आप। तो ए क्यू का मान आपके सामने कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे चूंकि एक बात लिखना पड़ेगा आपको, चूंकि जहां यहाँ पे m बराबर आपको लिखना है कि 3q का पावर q, ये आपको लिखना है। तो जहां यहाँ पे 3q है उसके बदले में आप कितना ले सकते हैं, यहाँ पे तो m ले सकते हैं। जिस प्रकार से चौथे प्रश्न को सॉल्व किया गया था, सेम उसी प्रोसेस को यहाँ पे लागू करना है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा aq बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9, और इसके बदले में आप कितना रखिएगा, तो m, तो हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए तो आपके सामने यहाँ पे आपके सामने जो है इसका q करने पे आपको क्या मिल गया, तो 9m मिल गया, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पहला रूप आपको देखने को मिल गया। इसी प्रकार से इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए आपके सामने क्या आने वाला है। उसके बाद आपको करना ये है, इस बार यदि आप लोग कहिएगा, यहाँ पे लिखना है कि यदि इस बार आपने आर का मान कितना ले लिया है इस बार, तो यहाँ पे देखिए एक बार अब आप 1 ले लीजिए, तो 1 लेंगे आप, तो फिर से आपको क्या करना है यहाँ पे, तो a बराबर आपको पता है कि होता है यहाँ पे बी क्यू प्लस का यहाँ पे आर का मान कितना लिखिएगा, तो आप 1 लिखिएगा, और b का आपने मान कितना लिया है यहाँ, तो देख सकते हैं, तो 3q प्लस का 1 होगा ना। तो यहाँ पे आपके सामने a बराबर क्या हो गया, 3q प्लस 1। इसके बाद आपको फिर से क्या करना है, तो क्यूब करना है, दोनों तरफ क्यूब करने पर, तो क्यूब करिएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके सामने a क्यूब हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे आपके सामने 3q प्लस 1 का हो जाएगा यहाँ पे होल क्यूब। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब फार्मूला को आपको यूज करना है और इसको आगे बढ़ाना है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ाइएगा, तो a क्यूब यानी कि यहाँ पे 3q का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर कितना, तो 3q का यहाँ पे होल स्क्वायर इंटू 1, फिर यहाँ पे जो प्लस का 3 इंटू ए का मान कितना दिया है, तो 3q दिया गया है, इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बी क्यू का मतलब क्या चाहिए, यहाँ पे 1 का क्यू। यही करना है आपको आगे, जिससे बढ़ाएगा इसको, तो 3 का क्यू करिएगा तो कितना आ जाएगा आपको सामने यहाँ पे, तो 27q का पावर क्यू हो जाएगा, प्लस ये 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 3 9 और 9 3 फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 27 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद आगे भी यहाँ पे करिएगा, देखिए यहाँ से, तो 3 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 क्यूब प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको यहाँ से, तो सब में से देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें से आप 9 को कॉमन कर लीजिए, तो 9 निकाल दीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपके सामने बचेगा 3q का पावर क्यू, प्लस यहाँ पे फिर बचेगा 3q प्लस यहाँ पे केवल q और प्लस का यहाँ पे 1 बचेगा। अब आपको यहाँ से करना बस ये है कि जो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको ये पूरा मान दिख रहा है, यहाँ पे चुकी करके फिर से लिखना है आप सभी को कि m बराबर क्या लिखना है आपको यहाँ पे, तो देखिए 3q का पावर क्यूब प्लस 3q प्लस का क्यूब, ये आपको लिखना है। तो ये पूरे मान के बदले में आपको क्या लेना है यहाँ से, तो लेना है आपको यहाँ पे m लेना है, तो हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू इसके बदले में m प्लस का यहाँ पे 1, तो ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो a क्यू का मान फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 9m प्लस 1 के रूप में भी इसे व्यक्त किया जा सकता है। ये मान हमको यहाँ पे मिल गया। इसके बाद से एक और जो मान बचा हुआ है उसको चेक करते हैं, और इस प्रकार से आपका प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हैं आप ये मान यहाँ पे मैच कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस बार आप r का मान कितना लीजिएगा, तो 2 लेना है। तो लाइए ला के डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पे, कितना रखिएगा
लीजिएगा आर का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर आपके सामने यहाँ पे बी क्यूब प्लस का यहाँ पे आर होता है, और जैसे ही आप ए बराबर यहाँ पे बी का मान कितना तो 3 लिए हैं, और यहाँ हो जाएगा क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, आर का मान यहाँ पे 2 बचा था तो 2 आपने ले लिया। अब क्या करना है, क्यूब चूंकि दिखाना है तो दोनों तरफ क्यूब करने पर, तो इसको हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जैसे ही आप इसको आगे करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपके सामने ए क्यूब बराबर इसका क्यूब करिएगा तो ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, फिर से ये भी, तो आपके सामने यहाँ पे लिख देते हैं हम यहाँ पे 3 क्यूब प्लस का 2 और इसका पावर कितना यहाँ पे क्यूब। इसको आप आगे बढ़ाइएगा तोड़िएगा तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, ए क्यूब या ए क्यूब करिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डायरेक्ट में कर दूं तो 27 क्यू का पावर क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3a स्क्वायर यानी कि फिर यहाँ कितना आ जाएगा 27 दूनी की कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 54 आपके पास क्यूब हो जाएगा, 54 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इसके बाद से क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो 3a यानी कि 3 3 का 9 और b स्क्वायर रहेंगे 4 9 चूंकि 36 यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, फिर इसके बाद से प्लस b क्यूब की मतलब क्या चाहिए 2 का क्यूब करिएगा तो कितना यहाँ पे आ जाएगा 8। इसके बाद से आप प्रश्न को जैसे ही आप आगे बढ़ाते हैं एक लाइन, तो ए क्यूब के बराबर आपके सामने देखिए यहाँ पे आप इन सब में से यहाँ तक देख रहे होंगे तो यहाँ से 9 कॉमन हो सकता है, तो 9 को आप कॉमन कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 27 यानी कि 3 क्यू का पावर क्यू बचेगा, और यहाँ पे 9 6 54 यानी कि 6 क्यू बचेगा, फिर यहाँ पे 9 चौके 36 यानी कि 4 क्यू बचेगा, और प्लस के यहाँ पे आपके सामने 8 बच गया। फिर यहाँ पे वही काम आपको करना है इस बार, जो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको यहाँ पे दिया गया मान है इसके बदले में आपको लिखना है m बराबर, आपको लिख देना है चूंकि m बराबर क्या है आपके सामने यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देना है कि 3 क्यू के पावर यहाँ पे क्यूब प्लस 6 क्यू प्लस का यहाँ पे 4 क्यू ये होगा, तो बस m के बदले में लाके इतना मान रख देना है यहाँ पे, तो रखिएगा तो देखिए कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ए क्यू बराबर यहाँ से हो गया 9 और इस सब भी मान के बदले में m रख दिएगा तो 9m और प्लस का यहाँ पे 8, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ए क्यू को यहाँ पे 9m प्लस 8 के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का सॉल्यूशन यही हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी को बता दूं कि ये चैप्टर प्रश्नावली जो था आपका 1.1 समाप्त हो गया। अगले चैप्टर मिलते हैं अगले एनर्जी के साथ, तब तक आप इसको पढ़िए और प्रैक्टिस करिए ताकि आपका परीक्षा में यहाँ पे स्कोरिंग बढ़ सके।